IMF की एक और शर्त पूरी, घरेलू सारिफीन को बिजली का बड़ा झटका, बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे का इजाफा, एक यूनिट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 48 रुपए 84 पैसे तक जा पहुंची। कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर इतलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी, माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे के बाद 34 रुपए 26 पैसे और माहाना 700 से ज्यादा यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 48 रुपए 84 पैसे का हो गया। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस आयद, माहाना 300 यूनिट्स तक सार्फिन मुस्तस्ना। सनती सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 184% तक इजाफा, कमर्शियल सार्फिन 150 और ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 100% तक का इजाफा। तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तार इमरान खान और बुशरा बीबी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच का 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब रेफरेंस में तोशाखाना से 7 घड़ियों समेत 10 तहाइफ खिलाफ कानून लिए और फरोख्त करने का इल्जाम। साबिक हुक्मरान जोड़ा 9 मई के मजीद 12 मुकदमात में भी गिरफ्तार। लाहौर मुंतकली से मुतालिक पुलिस की दरखास्त मुस्तरद, अडियाला जेल में तफ्तीश शुरू कर दी गई। सनम जावेद FIA के मुकदमे में बरियत पर रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। PTI की खातून रहनुमा रिहाई पाते ही अहले खाना के हमरा घर रवाना हुई तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने सनम जावेद को सिक्योरिटी इदारे के खिलाफ हर्जा सराई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म सुनाया था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। सदारती उम्मीदवार पर इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग की गई, गोली उनके कान को छूती हुई गुजर गई। फायरिंग होते ही वो नीचे झुके तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हिफाजती हिसार में ले लिया। चंद लम्हे बाद ट्रंप खड़े हुए और फिजा में मुक्का लहराया। फायरिंग से रैली में मौजूद एक शख्स हलाक, 2 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई में हमला आवर हलाक। शनाख्त 20 साला थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के नाम से हो गई। पेंसिल्वेनिया से ताल्लुक रखने वाला हमला आवर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का ही रजिस्टर्ड रुकन था। We're pointing at them. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. हमलावर ने रैली के मकाम से सैकड़ों मीटर दूर ऊंचे मकाम से गोलियां चलाईं। मुसल्ला मुल्जिम को इमारत की छत पर राइफल लेकर चढ़ते और रेंगते हुए आगे बढ़ता देखा गया। पुलिस एहलकार को मुश्तबा शख्स की मौजूदगी से मुत्तला भी किया गया, मगर किसी ने गौर नहीं किया। ऐनी शाहिद का दावा। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का मकामी तिब्बी मरकज में चेकअप। डॉक्टरों ने सेहतमंद करार देकर घर भेज दिया। खून बहने पर गोली लगने का पता चला। नाकाबिले यकीन है कि अमेरिका में ऐसी हरकत हो सकती है। कानून नाफिज करने वालों ने घिनौने अमल के दौरान फौरी हिफाजती इकदाम किया। साबिक अमरीकी सदर का बयान, वालिद मुल्क को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे, उनका जज्बा पहले की तरह बुलंद है। ट्रंप जूनियर का अज़्म, डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाने पर बेटी एवानिका ट्रंप का सिक्योरिटी इदारों से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से फौरी राबता, खैरियत दरियाफ्त की। जो बाइडेन का हमले के बाद इंतखाबी मुहिम रोकने का ऐलान। कातिलाना हमले की शदीद मसम्मत। खुशी हुई कि साबिक सदर महफूज रहे। अमरीकी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक सदर बराक ओबामा का रद्द अमल। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हमले को खतरनाक वाकया करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। वाक़े का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सदर मुमलिकत का पैगाम, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। मुश्किल वक्त में हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात ट्रंप के साथ हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। आलमी रहनुमाओं का डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर इजहार तशवीश। 9 मुंतखब बरतानी वजीर आज़म केयर स्टारमर ने
किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और जापानी वजीर आजम का डोनाल्ड ट्रंप से यकजहती का इजहार। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप करार। पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल और दहशतगर्द ग्रुप को अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल होने की भी तस्दीक। TTP, दाइश और अलकायदा को मॉनिटर करने वाली टीम ने रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश कर दी। वजीर आजम का नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट में खराबी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास। पावर प्रोजेक्ट की हालिया बंदिश की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम ने इतने बड़े मंसूबे में मुजरिमाना गफलत बदकिस्मती करार दे दी। आज़ाद हैसियत में कामयाब अरकान कौमी असम्बली ने PTI से वाबस्तगी के बयान हलफी जमा कराना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद अरकान को 15 रोज में बयान हलफी जमा कराने का हुक्म दिया था। मैंने जनाब अमीर सुल्तान साहब को कल रात अगवा किया गया है। ये इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या इस वक्त ये जो अदलिया ने फैसला किया है ये उनके साथ कन्फ्रंटेशन के लिए उन्होंने ये हमें एक मैसेज दिया है। क्या ये मुल्क इस तरह चलेगा? आसफ कैसर का जंग से मुंतखब MNA अमीर सुल्तान को अगवा किए जाने का दावा। लोगों पर वफादारी तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। PTI रहनुमा का आइन और कानून की हुक्मरानी की जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। वजीर आला पंजाब ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करा दी। आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज मसाइल हल कराने के लिए हड़ताल की कोई जरूरत नहीं। मरियम नवाज का बयान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से चीन की निजी सरमायाकार कंपनी के वक्त की मुलाकात। चीनी सरमायाकारों का मादनियात और सनत के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। हमने एक साल में 2.8 अरब रुपए इकट्ठा किए। कोई एक KMC की जायदाद हमने बेची नहीं है। हम कमिट करते हैं कि हर क्वार्टर में अपने फाइनेंशियल नंबर्स पब्लिक करेंगे। मेयर कराची ने 3 शाहराहों को रोशन करने के लिए सोलर लाइट्स लगाने की नवीद सुना दी। कोई नया टैक्स लगाया ना कोई जायदाद नीलाम की। एक साल में 2.8 रुपए जमा किए। आमदन शहर की बेहतरी पर खर्च होगी। 20 साल बाद हब डैम से शहर कायद के लिए इजाफी पानी ला रहे हैं। मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई ने दाल रोटी भी गरीब के पहुंच से दूर कर दी। इस्लामाबाद में दालों की कीमतों में 70 से 100 रुपए फी किलो तक का इजाफा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को फिर से पर लग गई। एक हफ्ते में निर्ख 384 रुपए फी किलो से तजावुज करके 539 रुपए तक पहुंच गई। शहरी महंगाई माफिया से नाला। मुल्तान में सानिया जहरा मुबैना खुदकुशी केस में पेशरफ। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। मौत फंदा लगने से हुई। पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट जारी कर दी। वो रसा का ससुरालियों पर तशद्दुद करके सानिया को कत्ल करने का इल्जाम। साहिवाल में बेटे की ख्वाहिश पूरी न होने पर ससुरालियों ने नौमौलूद बच्ची को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बच्ची के बाप को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की दादी पर भी कत्ल का मुकदमा दर्ज। सियालकोट में 77 साल बाद गुरुद्वारा बाबेदी बेरी का तालाब कब्जा माफिया से वागुजार करा लिया गया। वजीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का गुरुद्वारे का दौरा। सिख बरादरी का इजहार तशक्कुर। शिकारपुर में इनाम याफ्ता डाकू अतू उर्फ अता मोहम्मद पुलिस का VIP मेहमान। हवालात में चारपाई, पेडेस्टल फैन और सिगरेट पीने की सहूलतें।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 29 मुकदमात में मतलूब मुल्जिम ने अहम शख्सियत के जरिए सरेंडर किया। हल्का हाथ रखने का कहा गया, पुलिस जराये का दावा। हालिया बारिशों के बाद तरबेला डैम भर गया। पानी की सतह 1550 फीट तक पहुंचने के बाद सायरन बजाकर स्पिल वेज खोल दिए गए। 2,60,000 क्यूसेक पानी का इखराज। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रम की मुनासिबत से जुलूस बरामद। कराची, लाहौर, झंग, चकवाल और डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में अलम और जुलजनाह के जुलूस निकाले गए। अज़ादारों की मातमदारी और नोहा ख्वानी। कराची में मुहर्रमुल हराम के मुनासबत से फलों की सालाना सबील। अज़ादारों को आम, केले, आड़ू और खुबानी समेत मुख्तलिफ मौसमी फल पेश करने का सिलसिला जारी। मुल्तान ने मटका सबील पर शहरी प्याज भुजाने लगे। इसराइली फजाइया ने फलस्तीनी पनाहगुज़ीन के कैंपों पर बारूद की बारिश कर दी। अल मवासी कैंप में लाशें बिछाने के बाद शाती कैंप पर भी बमबारी। नमाज की अदायगी में मसरूफ 17 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में सहयोनी हमलों में मजीद 141 फलस्तीनी शहीद। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने उम्रा अदा कर दिया। एक्स अकाउंट पर तस्वीर शेयर की। नात के आशार, काबा की रौनक, काबा का मंजर तहरीर। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हमजा खान ने मिस्र के यूसुफ मुबारक को बाआसानी 3-0 और अब्दुल्ला नवाज ने कनाडा के खिलाड़ी वासे मकसूद को 3-2 से शिकस्त दे दी। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में यूरुग्वे ने कनाडा को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सनसनीखेज मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। शूट आउट में मैदान 4-3 से यूरुग्वे के नाम। कार्लोस अल्काराज टेनिस की दुनिया के सबसे बड़े ग्रैंड स्लैम टाइटल का दिफा करने में कामयाब। विंबलडन टेनिस के फाइनल में आलमी नंबर 2 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को बाआसानी जीत कर लिया। विमेंस सिंगल्स का फाइनल पहली बार जमहूरिया चेक के खिलाड़ी बारबोरा क्वेटशेविकोवा ने जीत लिया। इटली की जेमसन पाउलिनी को शिकस्त। दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस का 14वां मरहला स्लोवेनिया के तादे पोगाचर ने जीत लिया। टूर डी फ्रांस रेस में फातेह साइक्लिस्ट ने मुकर्ररा फासला 4 घंटे 1 मिनट और 52 सेकंड्स में तय किया।